नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए करते हैं न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी अनूपपुर की, जहां 24 दिनों से 3 हाथियों का समूह जंगल से निकलकर कई गांव में विचरण कर रहा है, जिससे लोगों में भय का माहौल है। साथ ही बात होगी चतरा की, जहां संविधान की रक्षा को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अनूपपुर के जैथरी क्षेत्र में 24 दिनों से 3 हाथियों का समूह जंगल से निकलकर कई गांव में विचरण कर रहा है। बुधवार की रात यह हाथी नगर परिषद जैथरी के वार्ड 1, 2 और 3 में खेतों और सब्जियों का निरीक्षण करते हुए धान मंडी तक पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों के हल्ला करने पर फसल नहीं खा सके। इसके बाद हाथी पचौहा के पाट बाबा जंगल में लौट गए। वन विभाग, पुलिस और हाथी मित्र दल ने पूरे इलाके में निगरानी रखते हुए ग्रामीणों को सतर्क किया और अब तक 24 दिनों में किसी अप्रिय घटना की जानकारी नहीं मिली, लेकिन हाथियों के लगातार विचरण से स्थानीय लोग परेशान हैं। अनूपपुर से सी न्यूज संवाददाता चंद्रभान सिंह राठौर की रिपोर्ट। औरैया में पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजकुमार दुबे ने बीजलपुर, खेड़ा, डाड़ा, सडरापुर समेत कई गांव में जनसंपर्क कर जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। कड़ाके की ठंड में कंबल पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे और इस अवसर पर उनके सहयोगी श्याम सिंह निषाद, रामकुमार निषाद, भूरे निषाद, कल्लू दुबे, निर्मल दुबे, नितिन अवस्थी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। लोगों ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख की जनप्रियता और क्षेत्र में सक्रियता की सराहना की। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। चतरा में भारत मुक्ति मोर्चा ने आरएसएस बीजेपी द्वारा बॉम्ब सेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन की अनुमति रद्द किए जाने के विरोध में संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है। इसका नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम करेंगे, जबकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल सह नेतृत्व करेंगे। चतरा जिला इकाई ने बताया कि 15 जनवरी 2026 को धरना प्रदर्शन और 22 जनवरी को रैली आयोजित होगी, जबकि 22 फरवरी 2026 को नागपुर में संविधान पर हमलों के विरोध में विशाल रैली होगी। आंदोलन में चतरा के नागरिकों, सामाजिक संगठनों और बहुजन समाज से बड़ी भागीदारी की अपील की गई है। तो धरना पर बैठे हैं वो बॉम्ब सेफ एवं भारत मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन कटक उड़ीसा में होने वाला था, जो आरएसएस बीजेपी के लोगों ने षड्यंत्र के तहत उस अधिवेशन को रद्द कर दिया गया। ऐन मौके पर 24 घंटा पहले इस अधिवेशन को रद्द कर दिया गया। इससे हमें लगता है कि जो हमारा मौलिक अधिकार है आर्टिकल 19, उसको हनन है। जो हमें सुप्रीम कोर्ट पर भी हमें विश्वास थी कि हमें वहां से न्याय मिलने वाला है, लेकिन वो भी संविधान को अलग रख करके मेरे साथ में अन्याय किया गया है। इस देश के लगभग बहुजन मूल निवासियों के साथ में ये षड्यंत्र है और अन्याय है। क्या कुछ अभी ये बॉम्ब सेफ में राष्ट्रीय भारत मुक्ति मोर्चा का जो राष्ट्रीय अधिवेशन माननीय वामन मेश्राम साहब हैं, वो वहीं पर जो है ये 4 चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है। पहला चरण 7 जनवरी को जिला मुख्यालय पर ज्ञापन देना। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। जौनपुर के सुरेरी थाना क्षेत्र में नूरपुर बाजार में नई पुलिस चौकी का उद्घाटन मढ़ियाओं क्षेत्राधिकारी परमानंद कुशवाहा ने किया, जिसमें थाना प्रभारी राजेश कुमार मिश्रा सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि इससे कानून व्यवस्था मजबूत होगी और नागरिकों को त्वरित पुलिस सहायता मिलेगी। उद्घाटन पूजा पाठ और रामायण पाठ के साथ हुआ। कार्यक्रम में नगेसरा गाँव के समाजसेवी पंकज शर्मा और शिवम शर्मा ने पुलिस चौकी निर्माण के लिए प्रार्थना पत्र सौंपा, जिस पर क्षेत्राधिकारी ने शीघ्र निर्माण का आश्वासन दिया। चौकी खुलने से स्थानीय लोगों में सुरक्षा पर भरोसा बढ़ा और उन्होंने पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त किया। आज सर नूरपुर ग्राम सभा में चौकी का उद्घाटन किया गया है, जबकि यहां से थाने की दूरी, सुरेरी थाने की दूरी 4 किलोमीटर है। सर, सुरक्षा की दृष्टि से जनता को क्या लाभ मिलेगा, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, आज दिनांक 15 जनवरी 2026 को थाना सुरेरी अंतर्गत नूरपुर बाजार के पास में एक पुलिस चौकी का निर्माण किया गया है। इसका पर्पज जो है ये है कि ये जो चौकी का लोकेशन है, ये स्ट्रेटजिक पॉइंट से बहुत संवेदनशील है। ये हमारे थाना सुरेरी और थाना नेवड़िया दोनों के लिए एक स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण चौकी है। साथ ही साथ ये नूरपुर की मार्केट है, यहाँ से और थाने की दूरी लगभग 4 किलोमीटर है और हमारे थाने नेवड़िया की भी दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। इस चौकी के बन जाने से हमारे दोनों थाना क्षेत्रों की सुरक्षा और भी मजबूत होगी। साथ ही साथ हम लोगों से अपील भी करते हैं कि आसपास के लोग अगर कोई भी ऐसे संवेदनशील कोई जानकारी मिलती है, थाने जाने में उनको अगर टाइम लगता हो, तो पास की जो हमारी चौकी बनी हुई है वहाँ पे तत्काल सूचना दें, ताकि हम लोग अपराधियों पे त्वरित कार्रवाई कर सकें। इस चौकी के अंतर्गत कितने ग्राम सभा और ऐड होंगे इसमें?
देखिए, ये चौकी जो है हमारे आसपास जो नूरपुर है, साथ ही साथ हमारे नवड़िया के जो कुछ ग्राम सभा है जी। ये सभी हमारे कवर होंगे। और आने वाले दिनों में हम अन्य भी क्षेत्रों में ऐसे सर्वे करके जहाँ पे संवेदनशील क्षेत्र है, जो थाने से दूरी जिसकी ज़्यादा है, वहाँ पे भी हम भविष्य में और भी बूथ बनाने का प्रयास करेंगे। जी सर जी, धन्यवाद। जौनपुर से सीनियर संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। खूंटी परिसदन भवन में युवा कांग्रेस के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन को मजबूत करना, युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करना मुख्य उद्देश्य रहा। झारखंड युवा कांग्रेस के सह प्रभारी मुरारी कुमार ने युवाओं से सक्रिय भागीदारी की अपील की। बैठक में मनरेगा में बदलाव पर ग्रामीण जागरूकता अभियान चलाने, रिक्त पदों को भरने और नगर पंचायत चुनाव के लिए योग्य युवाओं को तैयार करने पर चर्चा हुई। इस दौरान जिला अध्यक्ष आमिर हुसैन, उपाध्यक्ष शेरोन सुरीन, सुमित, हर्ष सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। खूंटी झारखंड से सीनू संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। राष्ट्रीय साहू सैनिक स्कूल में 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कैडेट्स द्वारा सलामी और घुड़सवारी, कराटे और कौशल प्रदर्शन से हुई। कैडेट्स ने आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और लोकल फॉर वोकल विषयों पर चित्र और मॉडल प्रस्तुत किए। मुख्य अतिथि 52 महाराष्ट्र बटालियन के श्री SM मोहन सिंह ने कैडेट्स को सैन्य करियर और अनुशासन के महत्व पर मार्गदर्शन दिया, जबकि कैप्टन प्रकाश कस्तूरे ने अग्निवीर योजना और NCC के लाभ बताए। वीर पत्नियों और पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में पालकों के लिए सभा और खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। नमस्ते, मी शहीद सुधाकर शिंदे यांची मिसेस आहे। माझे मिस्टर ITBP मध्ये असिस्टंट कमांडंट ऑफिसर होते आणि ते छत्तीसगड नारायणपूर इथे 45 बटालियन त्यांची जॉब ते पोस्टर होते तिथं। आणि 20 ऑगस्ट 2021 ते शहीद झालेले आहेत आतंकवाद्यांच्या हल्ल्यामध्ये, माओवाद्यांच्या हल्ल्यामध्ये। इथं ह्या शाळेमध्ये आम्हाला बोलवलं त्याबद्दल थँक्यू। आणि सर्व वीर नारींना एवढा मान सन्मान दिला इथे, त्याबद्दल शाळेचे खूप आभारी। आणि इथं खूप म्हणजे डिसिप्लिन मध्ये विद्यार्थी आहेत, ते खूप चांगलं वाटतंय बघून। कैप्टन दत्ता पोदगंते, 16 मराठा लाइट इन्फेंट्री, भारतीय थल सेना का एक जवान हूँ, जो कि फिलहाल में एक सैनिक से लेकर ऑनरी कैप्टन तक का मैंने सफर तय किया है। इस सफर के दौरान भारतीय सेना, थल सेना को ऊंचे स्तर पर लेकर जाता है, जो कि पिछले एक इतिहास, शौर्य और गाथा का अगर इतिहास देखा जाए तो बलिदान बहुत सारे जवानों का, अधिकारियों का हुआ है। तो इस बलिदान के साथ साथ 1947 फील्ड मार्शल करियप्पा, फील्ड मार्शल साहब से लेकर मानिक शाह से लेकर अभी तक जो आर्मी डे जो 15 जनवरी में मनाया जाता है, इस उपलक्ष्य में शहीद जवानों को याद किया जाता है। साथ ही साथ सैनिक संस्थान सगरोली की ओर से जो सैनिक, माजी सैनिक और सभी जवानों को पुरस्कृत करके एक भारतीय सेना की परंपरा को कायम रखा है, जो कि इस स्कूल के बारे में बताया जाए तो बहुत ही कम है। इतना अनुशासन स्थिर स्कूल बना हुआ है, जो कि एक आर्मी छावनी का रूप प्राप्त किया हुआ है। इस आर्मी के रूप को देखते हुए छोटे छोटे बालक से लेकर 12th क्लास के बच्चों तक एक प्रेरणा मिलती है। इस प्रेरणा के साथ इस स्कूल से जाहिर जी मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में IAS, IPS और IC कमीशन के साथ ND। आज का जो दिन है भारतीय सेना का दिन मनाया गया है। छत्रपति शाहू महाराज सैनिक विद्यालय सगरोली यहाँ मनाया गया है। यहाँ पे हम सभी माजी सैनिकों को भी यहाँ बुलाया गया है और माजी सैनिकों का सत्कार भी किया गया है। उसके लिए मैं सैनिक स्कूल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारी पूरे माजी सैनिक की तरफ से। और जो यहाँ पे जो प्रोग्राम किया है सैनिक स्कूल का, जो घोड़े सवारी, घोड़ों को लेकर जो कार्यक्रम हुआ है, और अपना जो दूसरा जो कार्यक्रम, जो शालेय कार्यक्रम जो हुए यहाँ पे, वो भी बहुत अच्छे हुए हैं। और जो नारी वीर नारी का जो सम्मान किया है छत्रपति शाहू महाराज विद्यालय ने, उसका भी हमें बहुत ही गर्व है। ऐसे कार्यक्रम होते रहने से हमें, हमारे जो नए आने वाली जो पीढ़ी है
और जो सैनिक स्कूल के जो बच्चे हैं सबको बहुत सी प्रेरणा मिलेगी, यही मैं कहना चाहता हूँ। और ऐसे ऐसे कार्यक्रम लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नांदेड़ से सी न्यूज़ संवाददाता भारत वानरे की रिपोर्ट। रोहतास में राष्ट्रीय सुरक्षा माह के अंतर्गत सासाराम टोल प्लाजा पर सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें 2 पहिया चालकों को हेलमेट और 4 पहिया चालकों को सीट बेल्ट के महत्व के बारे में बताया गया। अभियान में गति सीमा का पालन, सड़क संकेतों की जानकारी और गुड सैमरिटन योजना के तहत दुर्घटना में घायल की मदद करने पर 5,000 रुपये प्रोत्साहन की जानकारी दी गई। रिंकी आनंद, रवि रंजन, हेमंत, धर्मेंद्र कुशवाहा, विवेक सहित कई लोग मौजूद रहे और सड़क सुरक्षा का संदेश फैलाने का संकल्प लिया। सड़क सुरक्षा को लेकर क्या है अभी चर्चा लेकर जी सर, NHAI हर मंथ 1 मंथ का सड़क सुरक्षा माह 1 जनवरी में मनाते हैं और हम लोग एक भी कैजुअलिटी ना हो उसके लिए वचनबद्ध हैं। तो आपके भी माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि लोग जितने भी जो रोड यूजर्स हैं, जो गाड़ी चला रहे हैं, हमारे ड्राइवर्स हैं, उन लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम जब गाड़ी चला रहे हैं तो हम अपने लिए सबसे पहले तो सेफ़ हो, उसके लिए दूसरे को भी सेफ करें और कम से कम सीट बेल्ट लगाएं या 2 पहिया है तो हेलमेट लगाएं। और अगर बड़ी गाड़ियां हैं या बसेस हैं तो आप 50 लोगों को लेके चल रहे हैं, 100 लोगों को लेके चल रहे हैं, तो कम से कम अपना रोड का सेफ्टी का ध्यान रखें और दूसरों का भी ध्यान रखें। और इन सब चीज़ों के साथ पूरे माह में हमारे यहाँ हमारा जो आई है, कंसेशनर है और वेलस्पन EPC कॉन्ट्रैक्टर है, वो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह पूरा सेलिब्रेट कर रहा है। प्रतिदिन वो कुछ न कुछ ऐसा कैंप करके और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो ये जागरूकता मिशन पूरे माह चलेगा और हम लोग हर एक जगह पे, अपने टोल प्लाजा पे, अपने जहाँ तहाँ रोड्स पे जहाँ पे अभी कुछ काम बाकी भी है, और उनको अपने जितने भी रोड सेफ्टी के साइन बोर्ड्स हैं उसको भी ड्राइवरों को जो कम पढ़े लिखे हैं उनको भी समझा रहे हैं और समझाने का कार्य कर रहे हैं हमारे सेफ्टी के लोग जो है। आपका परिचय? मेरा नाम श्यामनंदन सिंह है, मैं रेजिडेंट इंजीनियर हूँ LN मार्केट से। हम लोग वाराणसी से औरंगाबाद तक रोड प्रोजेक्ट कर रहे हैं। 192 किलोमीटर की हमारी रोड है और आप देखेंगे जगह जगह पर हम लोग कैंप अपने लगाते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं कि कहीं भी आप चलते हैं तो सीट बेल्ट लगा के चलें। ड्राइवरों को बोलते हैं कि भाई आप गाड़ी चलाते हैं तो लिमिट में चलाएं, कहीं भी ओवर स्पीड में गाड़ी न चलाएं। और बाइक वालों को हम लोग पर्टिकुलर बोलते हैं कि हेलमेट लगा के चलें। और पर्टिकुलर जो यहाँ पर जो देखा गया हम लोगों का ऑब्जर्वेशन है कि रॉन्ग साइड में लोग चलते हैं, जिसके कारण ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो उसके लिए जगह जगह पर हमने मार्शल खड़े किए हुए हैं और सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप रॉन्ग साइड में बिल्कुल ना जाएं। और हमारे मार्शल उनको रोकते हैं कि आप रॉन्ग साइड में जा रहे हो, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। ये अवेयरनेस है NHAI तरफ से पूरे इंडिया में मनाया जा रहा है। पूरे 1 महीने का ये है कैंपेन है, लेकिन हमारे लिए तो हम इसको हमेशा करते रहते हैं, 12 महीने हम लोग करते हैं। और कहीं पर डाइवर्सन है तो हम ब्लिंकर लगाते हैं, साइन बोर्ड्स लगाते हैं। कार्यक्रम को लेके देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है आज के लिए, हमारे जीवन के लिए। सड़क सारे लोग उपयोग करते हैं, ऐसा कोई नहीं है आज के समय में जो सड़क उपयोग न कर रहा हो। और सुरक्षा उस व्यक्ति की, उसके परिवार की, उसके समाज की, इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है। हर व्यक्ति के लिए सबको जागरूक करना, जो रोड यूजर है, जो इसमें सम्मिलित है निर्माण कार्य में, सबके लिए सुरक्षा जरूरी है। उसी के लिए हम लोग सबको क्या किया जा सकता है, कैसे सड़क अच्छी बनाई जाए ताकि किसी को दिक्कत ना हो, रोड यूजर चल रहा है उसको क्या सावधानी बरतनी है, उसके लिए ये आयोजन किया गया है। सब लोग जागरूक हों, अपनी सुरक्षा करें और देश को आगे बढ़ाएं। सर, एक चीज़ NHAI जो रोडें हैं आपकी देखी जा रही है कि कहीं कहीं जो आप लोग लाइनिंग कटिंग करते हैं उसको, और लगातार 1 महीना तक उसी तरह से रनिंग रह जाता है और बाइक जो चलती है वो स्पीडली में। आपका कहना बिल्कुल सही है। सड़क का निर्माण कार्य मशीनों के द्वारा होता है। जैसे कटिंग की गई, दूसरे दिन उसको हॉट मिक्स प्लांट से उसको लेइंग करना है। पता चला कि हॉट मिक्स प्लांट चला, उसके बाद ब्रेकडाउन हो गया। कुछ ऐसा ब्रेकडाउन हो गया कि उसका निर्माण, उसको सुधारने में इधर नहीं बॉम्बे से सामान आ रहा है, कुछ बाहर, क्योंकि मशीनरियाँ बाहर से भी हैं, उसमें समय लग जाता है।
तो और ये कारण है कि कहीं कहीं कभी कभी डिले हो जाता है, यूजुअल नहीं, कभी कभी उससे कहीं ज़्यादा दुर्घटनाएं होती की संभावना बिल्कुल होती है। और उसके लिए हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था भी रखते हैं और करते भी हैं, इजी पैच के सहारे उसको पैच फुलफिल भी करते हैं। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। शिवपुरी में मध्य देशीय अग्रवाल समाज 17 और 18 जनवरी को गांधी पार्क में 2 दिवसीय युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, जिसका उद्देश्य विवाह योग्य युवक युवती और उनके परिवारों को एक मंच पर मिलवाना है। सम्मेलन में मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश और ग्वालियर संभाग से समाज के लोग शामिल होंगे। आयोजन में निःशुल्क स्टॉल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतिभागियों की विवरण पुस्तिका जैसी विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्षेत्रीय विधायक देवेंद्र जैन और समाज के गणमान्य नागरिक इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। मनीष जी, आपका क्या कुछ कहना है कि कुछ तैयारी है? जय श्री अग्रसेन, मैं मनीष गुप्ता, मध्य देशीय अग्रवाल समाज प्रचार मंत्री। जैसा कि सभी को विदित है, मध्य देशीय अग्रवाल समाज शिवपुरी द्वारा 17-18 जनवरी के सम्मेलन का आयोजन रखा गया है। इसमें सारी तैयारी चल रही है और लगभग सारी तैयारी हो चुकी है। भोजनशाला में भी तैयारी चल रही है, निःशुल्क काउंटर भी लगाए गए हैं समाज के द्वारा और महिलाओं के द्वारा भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी का आयोजन है। इसमें अन्य जिले, अन्य सीमाएँ जैसे महाराष्ट्र है, अपना बेंगलोर है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, सारे जगह से युवक युवतियों के परिचय सम्मेलन के लिए डाटा पूरा कंप्लीट हो चुका है, पुस्तक का भी कंप्लीट हो चुका है और सभी का सहयोग, समाज का सहयोग, सभी का सहयोग इस तौर पर रहेगा। कार्यक्रम की आपको सुबह पड़ेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित कुमार गुप्ता। अच्छा सुमित जी, जो गांधी पार्क में जो तैयारी चल रही है, किस प्रकार की क्या तैयारी जो चल रही है? जी, हमारे यहाँ मध्य देशीय अग्रवाल समाज का युवक युवती परिचय सम्मेलन 17-18 जनवरी को भव्य रूप में होने जा रहा है। उसी के प्रारंभ में हमारी पूरी टीम जो है वो यहाँ पर निरीक्षण कर रही है, कोई कमी है तो उसमें व्यवस्थाओं के बारे में सब वो हम देख रहे हैं। और इस हमारे आयोजन में ये मान लो राजस्थान, यूपी, एमपी, अपने मतलब ग्वालियर संभाग के बहुत से लोग इसमें शिरकत करेंगे। हमारा उद्देश्य एक ही है कि जो हमारी युवक युवतियाँ जो हमारे विवाह योग्य हैं उनके लिए क्या है कि एक मंच से साझा करने का, परिचय करने का, मिलने का एक इससे वो हो जाता है कि इससे हमारा समाज एक दूसरे को मुलाकात हो जाती है। क्योंकि आजकल के ज़माने में टाइम मतलब इतना नहीं है आदमी को कि वो कि घर घर जाकर मतलब अपने विवाह युवक युवतियों को मतलब यानी वो कर सके। कब है जी आपका परिचय सम्मेलन? जी हमारा 17 और 18 जनवरी को। 17 इसके बाद अगर ऐसा लगा और हमको सबको सहयोग मिला और चाहेंगे लोग तो हम इसको एक आध दिन आगे भी बढ़ा सकते हैं। इसमें क्या कुछ गतिविधियाँ रहेंगी? इसमें एक तो हमारे समाज के लोगों ने फ्री स्टॉल लगाए हैं, खाने के, पीने के, चाय के, हमारे सब समाज के लोगों ने। और एक हमारे कुछ लोगों ने। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।